हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी और डेली टारगेट भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो कल का टारगेट देखने से पहले हम लोग कुछ आज जो हम लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किया है उसको देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन में हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब रूट याद किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 23 का क्यूब क्या होता है। ये आपको बताना है। ये एक नंबर आपको आंसर जब करना है क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसका आंसर कर देना है और साथ में ही आपको बताना है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है एक नंबर के साथ, इसका और इसका दोनों का आंसर आपको एक नंबर के साथ कमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंदी में क्या पढ़े हैं। तो हिंदी में हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो है हमारा अव्यय। अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि योजक अव्यय किसे बोलते हैं? योजक अव्यय किसे बोलते हैं? योजक चिन्ह हमारा ये होता है, इस योजक अव्यय किसको कहते हैं? ये इसका आंसर करके आपको 2 नंबर डाल के इसका आंसर बताना है आपको। और हम लोगों ने मूल विधि में जो पढ़ा है वो पढ़ा है हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। तो उसमें ये अधिनियम जो है हमारा 2005 का है और इसमें कुल धाराएं हैं 37 हमारी धाराएं हैं और कुल अध्याय जो हैं वो है हमारे 5 हमारे अध्याय हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा नंबर आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी धारा में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है? घरेलू हिंसा की परिभाषा कौन सी धारा में दिया गया है? सेक्शन कौन सा सेक्शन है जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और अब हम जीएस में देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज जीएस में क्या पढ़ा है। तो जीएस में हम लोगों ने पढ़ा है आज राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो है हमारा 52 से लेकर 62 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं इसके। आर्टिकल 52 में दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में दिया हुआ है अनुच्छेद जो 53 है हमारा, अनुच्छेद 53 में दिया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 आर्टिकल जो 54 है उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये 54 में दिया। और आर्टिकल जो हमारा 55 है, आर्टिकल 55 में दिया है चुनाव करने का तरीका, जो हमारा चुनाव का तरीका होगा अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है हमारा, चुनाव करने का तरीका दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 56, 57 और 61 में क्या क्या है। ये 3 आपको आर्टिकल के आंसर कमेंट करके बताना है। हमारा कल का 10वें दिन का टारगेट हमारा क्या रहने वाला है? तो यूपीएसआई रिवीजन सीरीज चल रही है। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने 70 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है, जिसमें आज है हमारा डे नंबर 10। हम लोगों ने अभी तक 9 दिन का टारगेट कंप्लीट किया है अपना। तो जो 10वें दिन का टारगेट है वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन में हमारा डेली सेम रहेगा, ये हमें डेली रिवीजन करना है 1 से 30 तक के स्क्वायर और क्यूब। और अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में जो हमें कल पढ़ना है वो है हमारा वाक्य रचना। साथ में जैसा हम लोगों ने व्याकरण, हिंदी की व्याकरण तो हम लोग कंप्लीट ही कर रहे हैं, साथ साथ में साहित्य भी लेके चलना है, क्योंकि हिंदी के साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो हिंदी साहित्य में जो हमारा रहने वाला है, तो हमें कल जो पढ़ना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिस भी रचना को, जिनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले वो हमें अच्छे से याद करना है, लिख लेना, एक नोट्स बना लेना इसका, इसके बाद याद करना है हमें। और मूल विधि में बात करते हैं तो मूल विधि में हमें पढ़ना है आयकर अधिनियम
जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, ये हमें पढ़ना है। और जीएस में जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति आज पढ़ा है, तो हमें कल पढ़ना है उपराष्ट्रपति, प्लस साथ में इसमें ये भी लेके चलना है कि जैसा हम लोगों ने अभी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य देखा है स्टैटिक में, और कल जो हमें पढ़ना है वो है हमारा संविधान संशोधन। यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं, तो आपको अभी तक हमारे टोटल संविधान में जो संशोधन हो चुके हैं वो है 106। तो आपको 106 के 6 पूरे 106 तक नहीं लिखना है, एक से लेके कि आप 106 तक लिखे, नहीं। जो हमारे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो हमारे संशोधन हुए वो हमें जरूर नोट डाउन करके एक नोट्स बना लेना है, उससे रिवीजन करते रहना डेली। तो हमें संशोधन पढ़ना है। और मैथ में हमें चाल, समय और दूरी पढ़ना है। मैथ में हमें चाल, समय और दूरी पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस ये हमें लगाना है। और रीजनिंग में हमें डाइस पढ़ना है। डाइस के साथ साथ एक हमें टेस्ट भी देना है 40 क्वेश्चन का। तो ये हमारा 10वें दिन का हमारा ये टारगेट रहने वाला है, और अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिएगा। ऑल द बेस्ट। जो चीजें समझ में ना आए मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाएंगे? मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ में स्कोर अच्छा जाएगा। और मैथ में आप जैसा ऐसे वर्क एंड टाइम करना है या टाइम एंड डिस्टेंस करना है, इसकी एक बार क्लास ले लीजिए आप। इसकी एक बार क्लास ले लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन अपने से भी कुछ जो क्लास में क्वेश्चन बने पढ़ाते हैं सर, वो क्वेश्चन भी देखिए। इसके बाद अपने से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और सबसे ज्यादा कि टाइम के साथ करिए। कि हमें आने को तो क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें टाइम के अंदर सॉल्व करना है, ये हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए।